नमस्कार सभी को। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा बाल विकास। बाल विकास जो कि रिट में प्रथम इकाई की है सिलेबस में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के बारे में आज पढ़ेंगे। और कल के वीडियो में अपने मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में बात हो चुकी है कि किस प्रकार से दर्शन शास्त्र से अलग होकर मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया था। तो इसमें इसी को ही कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान देखो, बाल मनोविज्ञान होता है मित्रों कि गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक बालकों के मन चिंतन का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालकों के मन चिंतन का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने बाल मनोविज्ञान की जगह बाल विकास शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। बाल मनोविज्ञान की जगह क्या कहने लगे? बाल विकास। ये क्यों कहने लगे? पहले बाल मनोविज्ञान था, इसी को बाल विकास कहना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि देखो, बाल मनोविज्ञान में तो क्या था कि गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक बालकों का अध्ययन हो पाता था, जबकि बाल विकास में क्या है कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालक में जितने परिवर्तन होते हैं उनका सभी का यहाँ पर अध्ययन होता है बाल विकास में। इसलिए बाल मनोविज्ञान की जगह आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? बाल विकास शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। वैसे बाल मनोविज्ञान को मैं लिख के बता देता हूं आपको कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालकों के मन चिंतन का अध्ययन करना, बालकों के मन चिंतन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मनोविज्ञानिकों ने बाल विकास शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में तो गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन हो पाता था, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन हो जाता है। अब देखो, बाल विकास जो है इसको पूर्ण रूप से लाने के लिए काफी प्रयास किए गए इसके विकास हेतु। अब वो कौन कौन से प्रयास थे उनको देखते हैं एक बार। बाल विकास के संदर्भ में ही 17वीं शताब्दी की बात है, यानी कि 1628 में मनोवैज्ञानिक थे कोमेनियस। इन्होंने क्या किया? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। ये बाल विकास के संदर्भ में ही की थी इन्होंने। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? कोमेनियस ने। स्कूल ऑफ इन्फेंसी क्या होता है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी क्या हुआ? इन्फेंसी यानी बचपन की स्कूल या बचपन का विद्यालय, ये है इसका अर्थ। इसकी स्थापना किसने की थी? कोमेनियस ने। क्योंकि बाल विकास के संदर्भ में बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये की गई थी। यह तो थी 17वीं शताब्दी की बात। अब बात कर लेते हैं 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में एक और प्रयास हुआ, 1774 में हुआ था ये। इसमें क्या किया? मनोवैज्ञानिक थे पेस्टालोजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। यह बात है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में यानी 1774 में पेस्टालोजी ने सर्वप्रथम बाल विकास
के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। ये इंपॉर्टेंट भी है कि सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले कौन थे? पेस्टालोजी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करने वाले कौन थे? कोमेनियस। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि सर्वप्रथम बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए पेस्टालोजी, ऑप्शन बी पोम्पोलोजी, ऑप्शन सी कोमेनियस और ऑप्शन डी स्टैनली हॉल। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब 19वीं शताब्दी पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, इन्होंने बाल विकास अमेरिका में चलाया था, बाल विकास आंदोलन। बाल विकास आंदोलन चलाने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने चलाया था बाल विकास आंदोलन। क्यों? बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु। अब इसी समय की बात है, स्टैनली हॉल ने एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था, पेडागोजिकल सेमिनरी। पेडागोजिकल सेमिनरी पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया था? स्टैनली हॉल ने ही, बाल विकास के संदर्भ में। पेडागोजिकल सेमिनरी क्या होती है? शैक्षणिक पाठशाला। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने इसका प्रकाशन करवाया। इसके पश्चात आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत, आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत भी किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल। अब स्टैनली हॉल को आप जानते भी होंगे। स्टैनली हॉल की एक चर्चित परिभाषा है, एक डेफिनेशन है जो अपनी अवस्थाएं आती हैं उसमें किशोर अवस्था में, कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह परिभाषा भी स्टैनली हॉल की दी हुई, काफी दफा यह परिभाषा पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब देखो 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने बाल विकास आंदोलन चलाया, पेडागोजिकल सेमिनरी पुस्तक का प्रकाशन करवाया, यानी कि शैक्षणिक पाठशाला। आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत भी स्टैनली हॉल ने ही दिया था। इसीलिए स्टैनली हॉल को बाल विकास का पितामह कहा जाता है। बाल विकास का पितामह कौन है? स्टैनली हॉल को ही कहा जाता है। कल का जो अपना वीडियो था उसमें 2-4 बातें आई थी कि केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे कहा है, तो वो थे अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। और पुस्तकों की बात करें तो ये पेडागोजिकल पुस्तक जो है ये तो है स्टैनली हॉल की, और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो कि मैकडूगल की पुस्तक है। कल एक पुस्तक बताना भूल गए थे, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक विलियम जेम्स की है। अब देखो एक बात पुनः देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, कि गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालकों के मन चिंतन का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, बाल मनोविज्ञान की जगह बाल विकास शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में तो केवल गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन हो पाता था, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक बालकों के विकास का अध्ययन हो पाता है। बाल विकास का अर्थ अगर सरल भाषा में देखा जाए तो यही होता है कि गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक बालकों के विकास का अध्ययन करना ही बाल विकास होता है। बाल विकास के संदर्भ में कई प्रयास रहे। 17वीं शताब्दी में यानी कि 1628 में पहला प्रयास किया कोमेनियस ने। इन्होंने प्रयास कैसे किया, इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, जो कि बाल विकास के लिए काफी लाभदायक रही। इसी को कहा जाता है बचपन की स्कूल। 18वीं शताब्दी में 1734 में पेस्टालोजी ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था।
19वीं शताब्दी में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। उन्होंने बाल विकास आंदोलन चलाया। इन्होंने ही पेडागोजिकल सेमेंदरी पुस्तक का प्रकाशन करवाया, शैक्षणिक पाठशाला। आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत भी स्टैनली हॉल ने दिया था। इसीलिए स्टैनली हॉल को बाल विकास का पितामह कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। कुछ परिभाषाएं कल मैंने आपको बताई थी। उन परिभाषाओं में इंपॉर्टेंट परिभाषा वही थी, एक तो जेपी वाटसन की कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा थी जेपी वाटसन की। उसके बाद मैकडूगल की परिभाषा थी कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। उसके पश्चात एक करो एंड करो की परिभाषा थी कि मनोविज्ञान मानव संबंधों व मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो इनको एक दो बार आप परिभाषाओं को पढ़ोगे ना, याद हो जाएंगी, और आगे जो डेफिनेशन आएंगी वो ट्रिक के हिसाब से याद हो जाएंगी। फिर अब बात करते हैं इसी संदर्भ में 1887 में न्यूयॉर्क में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी। देखो 1887 में न्यूयॉर्क में प्रथम बाल सुधार गृह क्या होता है? बाल सुधार गृह जहां पर बाल अपराधियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में न्यूयॉर्क में। अगर भारत के संदर्भ की बात की जाए, भारत में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में। भारत में बाल विकास का प्रारंभ 1930 में हुआ था। अभी इसी समय मिलर व डोनाल्ड, इन्होंने क्या किया था? इन दोनों का भी बाल विकास में काफी योगदान रहा, मिलर व डोनाल्ड का। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो कि बाल विकास प्रारंभ हुआ उस समय किए गए प्रयासों में आते हैं सभी के सभी। अब इसमें एक दो परिभाषाएं आती हैं। बर्क की परिभाषा है, नई परिभाषा 2000 में दी थी। ये क्या परिभाषा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। ये परिभाषा है बर्क की। बाल विकास के संदर्भ में बर्क की परिभाषा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यह परिभाषा बर्क ने दी थी 2000 में। अब एक परिभाषा है सोरेनसन की। सोरेनसन की परिभाषा क्या है कि बाल विकास का अर्थ केवल शारीरिक परिवर्तन से नहीं है। बाल विकास का अर्थ केवल शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, अपितु
बाल विकास सामाजिक, बाल विकास सामाजिक, नैतिक, मानसिक तथा संवेगात्मक प्रवृत्ति का होता है। संवेगात्मक प्रवृत्ति का होता है। यह परिभाषा दी थी सोरेनसन ने इसी के संदर्भ में। सोरेनसन ने कहा था कि बाल विकास का अर्थ केवल शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, बाल विकास सामाजिक, नैतिक, मानसिक व संवेगात्मक प्रवृत्ति का होता है। अब एक परिभाषा आई थी क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी, वो क्या थी? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। ये परिभाषा आई थी क्रो एंड क्रो की। देखो अब इस चैप्टर को देखते हैं। 1887 में न्यूयॉर्क में प्रथम बाल गृह की स्थापना हुई थी बाल अपराधियों को सुधारने हेतु। बाल विकास के अंतर्गत ही ये बात आती है। भारत में बाल विकास का प्रारंभ हुआ 1930 में। मिलर व डोनाल्ड का भी बाल विकास में काफी योगदान रहा है। बाल विकास के संदर्भ में 3 मुख्य परिभाषाएं आती हैं। इसमें पहली है बर्क की, जो कि 2000 में आई, कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। सोरेनसन की परिभाषा थी बाल विकास का अर्थ केवल शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, अपितु बाल विकास सामाजिक, नैतिक, मानसिक व संवेगात्मक प्रवृत्ति का होता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं। बाल विकास के प्रारंभ के समय की बातें कर रहे हैं, क्या क्या प्रयास हुए। अब कल का जो अपना वीडियो रहेगा उसमें बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वहां से प्रारंभ करेंगे, शैशव अवस्था से। तब तक आप वीडियो को देखिए।